गुमशुदगी के खिलाफ निकला है। ये उसी एहतजाज से, उसी लॉन्ग मार्च से जो है ना, मर्दों को उठा कर ले जा रहे हैं, औरतों को उठा कर ले जा रहे हैं। ये है इस रियासत का वो। हम कहना चाहते हैं, आप हमें जितना गिरफ्तार करेंगे, जितना भी आप हमें तशद्दुद करेंगे, हम उतना इस मूवमेंट को तेज बढ़ाएंगे। जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुर्बत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कल अपनी आखिरी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च में बच्चे, खवातीन और बूढ़े सब शामिल। बलोच लॉन्ग मार्च को लीड करने वाली महरंग बलोच को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म सहने की एक हद होती है। हमारे अफगानिस्तान के अंदर एक कहावत है, बोलते हैं तंग आमद बजंग आमद। इसका मकसद ये है कि ज्यादा तंग हो जाता है बंदा तो लड़ने लग जाता है। जो हमारे बेसिक्स राइट्स जो एक इंसान के है, एक मुल्क के, एक शहरी के है, वो हमें नहीं मिल रहे। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा वो अपने बेसिक्स राइट्स के बारे में कोई भी बात करे तो उसको दूसरे दिन मिसिंग में उठा लिया जाता है। और अब तो मिसिंग के साथ साथ जो है फेक इनकाउंटर भी शुरू हो। अच्छा, बलूचिस्तान में कई सालों से दोस्तों, 70-75 साल से बलूचिस्तान में कलेश हो रहा है। और आप जानते भी हैं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के जो 54% यानी कि 54% पंजाबी हैं, वो बलोचों के साथ क्या करते हैं। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी ज़्यादातर लोग और ख़ास करके पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा चिल्लाते रहता है कि भारत के कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती और हिंदू उनके ऊपर जुल्म ढाते हैं। ये बात इनके लोग और इनका मीडिया करता रहता है, मगर ये खुद के गिरेबान में कभी नहीं झाँकते। अब ये तो ठीक है, हिंदू मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है, ऐसा इनका कहना है, मगर भाई जो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है वो तो मुसलमान है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो। वहाँ पे दोस्तों, अगर कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी कोशिश करता है तो वो बंदा गायब कर दिया जाता है और 2-4 दिन के बाद में उसकी लाश ही मिलती है। इस तरह का हाल बलूचिस्तान में है। तो आज इन लोगों का सब टूट चुका है और आज इनकी खास करके महिलाएं और बच्चे सड़कों पे निकल चुके हैं और आज वो पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोगों का निकला हुआ है। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है या फौज जो है, ये मीडिया को रोक सकती है मगर सोशल मीडिया को नहीं रोक सकती। तो आज जो ये बातें हैं ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, किस तरह बलूचिस्तान के लोगों के साथ में इन्होंने किया है, वही आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो बलूचिस्तान के लोग इस वक्त जो है पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, क्या कहेंगे? असल में आप की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये है कि हम आज़ादी नहीं मांग रहे हैं, हम अपने जो बेसिक हकूक़ से वो मांग रहे हैं। बेसिक हकूक़ में हमारे यही है, जो वहाँ से जो है आपको पाकिस्तान का जो है कम से कम 53 रुपया वहाँ से आपको मिल रहा है। वहाँ पे हमारा ना बिजली है, ना गैस है, ना हमारे रोड्स है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे बेसिक्स राइट्स जो एक इंसान के है, एक मुल्क के, एक शहरी के है, वो हमें नहीं मिल रहे। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा वो अपने बेसिक्स राइट्स के बारे में कोई भी बात करे तो उसको दूसरे दिन मिसिंग में उठा लिया जाता है। और अब तो मिसिंग के साथ साथ जो है फेक इनकाउंटर भी शुरू हो गए। तो ये प्रोटेस्ट उन्हीं के लिए है, बलूचिस्तान से निकला है। अभी कल रात जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा है। तो इस्लामाबाद पहुंचते के साथ ही जो है मोटरवे पे उनको रोका गया है और उसके बाद जो है 80 साल की बूढ़ी औरतें, मतलब एक सोचने की बात है कि 80 साल की बूढ़ी औरत, उसको एक ना इस टाइम ना पैसों की ज़रूरत है, ना किसी उसकी ज़रूरत है, वो अपने बच्चों के खातिर वो निकले। ये हमें सोचना चाहिए कि यार ये निकले क्यों है। लोग जो है अभी भी कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये क्यों निकले है, ये नहीं सोचे कि यार उनमें से 80 साल की जो बूढ़ी औरतें, उनको मुफादात किसी चीज़ की भी इस टाइम ज़रूरत नहीं होती है, तो वो निकले क्यों है, ये हमें सोचना चाहिए। तो रात को जो है उनके ऊपर जो है पानी, इस सर्दी में
वो रोड पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। उनका ये है कि मुतालबा था कि हमें प्रेस क्लब जो एक हाम शहरी का हकूक़ है, जो अपने वो प्रोटेस्ट पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाए। इंटरनेशनल मीडिया है और बाकी उनके सामने जो पाकिस्तानी मीडिया है, माजरत के साथ जो कंट्रोल पाकिस्तानी मीडिया है, उनके साथ वो अपने प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड। बलोचों के साथ पड़ोसी देश में जो हो रहा है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बलोचों का और पश्तूनों का गम एक ही है दोस्तों। पड़ोसी देश के अंदर इतना जुल्म जो बलोचों और पश्तूनों के साथ हुआ है और हो रहा है, मेरे को नहीं लगता तारीख में किसी भी देश में किसी सरकार ने किसी के साथ किया हो। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में सजदे करके या फिर ट्विटर में ट्वीट करके फलस्तीन को मेंशन करते हैं कि फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो आंखें अंधी हो जाए जिसे अपने देश में जुल्म नजर नहीं आता और वो अपने आप की एक क्या बोलते हैं कि व्यू बढ़ाने के लिए या अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए वो फलस्तीन तक को देख लेता है। बिजी वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान के खिलाड़ी, और भाई आप देख रहे हैं कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस जो उन लोगों ने की है, इसके बावजूद वो उसी टाइम जो है वो फलस्तीन के लिए ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन बलोचिस्तान के अंदर हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे बलोच भाई जो हैं उनको मिसिंग किया गया है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से। उनकी बहन बेटियां, उनके बच्चे, उनके माएं, उनके बूढ़े बाप उस सड़कों पे, ये आज नहीं जो आज सड़कों पे निकले हुए बच्चियां, भाई ये पिछले कई सालों से ये हो रहा है। ये है कि उनके ऊपर फिर रात को जो है पानी फेंका गया। मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस भी हुआ कि औरतों के ऊपर, मतलब हमारे अपने कबायली निज़ाम में हम औरत को एक बहुत बड़ी ऊंची हस्ती समझते हैं। वो उनके ऊपर आप जो है पानी फेंक रहे हो, मतलब ना इंसानियत में है ना किसी मज़हब में इस चीज़ का वो है कि आप औरतों के छोटे छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे। इस्लाम पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान बनाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था और इस्लाम में खातून को एक बड़ा आला रुतबा दिया गया, बड़ा आला मकाम दिया गया है। औरत की इज़्ज़त कुरान पाक में खोल खोल कर बयान की गई है और आप इस तरह से बलोच औरतों की अजमत धारी कर रहे हैं, इस तरह से उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया ये दिखा रहा है कि बलोची जो चाहते हैं वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और हमने गलती कर दी, इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ हमने इल्हाक किया, हम इंडिया के साथ दोबारा मर्ज होना चाहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने भी हमारे बलोच लीडर्स हैं, जो असल लीडर्स हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं, जैसे ये डॉक्टर मारान बलोच है, अब जैसे हमारे मंजूर पशीन है, ये हम बेसिक हम कहते हैं जो आम शहरी को, जो लाहौर में एक शहरी को जो हकूक़ मिले हुए वही हकूक़ हमें वहाँ पे चाहिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, लोड शेडिंग बहुत कम होती है, यहाँ पे अच्छे रोड है, अच्छे मार्केट बने हुए हैं, अच्छे, हमें बेसिक यही चाहिए। अच्छा, मिसट्रीटमेंट ऑफ बलोच जो है ना, ये होना ही था इन अ सिस्टम दैट इज ओवरवेलमिंगली पंजाबी इन नेचर। ये होना था। सुई गैस प्लांट है, सुई गैस से आपकी जो गैस फील्ड्स हैं वहां पे फिर प्लांट भी है, वहां से बलोच को गैस मिले ना मिले, लाहौर के घर गर्म रहने चाहिए, वहां पे खाना पकना चाहिए। बलोच औरतें चाहे फिर जंगल में जाएं और सूखी लकड़ियां काट के लाएं, अपने घर की रोटी बनाएं, उनको गैस मिले ना मिले, पंजाबी घरों में गैस होनी चाहिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं ये सब सिस्टम हुआ क्या है। मैं आपको बता क्यों रहा हूं ये आजकल अचानक। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, टीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है। बलोच होगा ना, उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे।
ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलूचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा। अब आपको क्या लगता है कि इस मसले का हल क्या है? इस मसले का यही हल है कि बैठ के हम तो जो ये बलोच निकले भी है वो कहते हैं अगर मेरे भाई मेरे बाप ने कोई भी गलती या कुछ भी की है तो आप उनको अदालत है, हमारे आइन है, हमारे अदलिया है, आप उनको पेश करें, उन पे जो सज़ा जो कानूनी कार्रवाई होती है वो आप उनको मैं खुद ये डिमांड करता हूँ कि कोई भी हो वो इस रियासत को अगर चैलेंज करे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ख़िलाफ़ जो है हर किस्म के जो कानूनी वो है। मतलब आप मिस करके क्या साबित करना चाहिए? आप खुद नफ़रत फैला रहे हो अपने उसमें, इससे जो है बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैलती है, एक जो यंग जनरेशन है उससे आपको नफ़रत हो जाती है। कहते हैं यार हमारे आर्मी जो है वो ये एक गलत काम कर रही है, लेकिन आर्मी जो है हमारे बॉर्डरों पर खड़ी है, इसी मुल्क को दिफा करने के लिए भी खड़ी है। वो जो उनकी जो शोहदा है, जो पहले हम बड़े जोश और जज्बे से शोहदा के दिन बनाए जाते थे उसके लिए रोते थे, वो चीज़ अब दिन ब दिन कम होती आ रही है। पुलिस की तरफ से उनकी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली गई और उन्हें मुंतशिर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें वाटर कैनन और आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। और इसी दौरान अचानक मुजाहिरीन के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। 200 से ज़ायद गिरफ्तारियों की इतला सामने आई, जिनमें कई मर्द, खवातीन और बच्चों को पुलिस वैन में डालकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में ले जाया गया। और इसी दौरान कुछ मुजाहिरीन के जख्मी होने की इतलात भी सामने आई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा किस तरह का हाल बलूचिस्तान के लोगों का पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तान की सरकार ने करके रखा है। और अभी जो बंदा बात कर रहा था काफ़ी डरा हुआ लग रहा था और डर के बातें कर रहा था। जब उसे सना जी ने पूछा कि भाई आप आज़ादी के लिए मार्च निकाल रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं भाई, हम तो हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हकूक़ के लिए मार्च निकाल रहे हैं। तो बात ऐसी है दोस्तों कि अगर इसने कह दिया कि हम आज़ादी के लिए ये मार्च निकाल रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसे पता है कि इसे भी गायब कहीं कर ना दिया जाए। इसीलिए इस तरह डरे हुए लोग बलूचिस्तान के हैं। और मेन बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान में से गैस निकलती है वो पंजाब को जाती है, मगर बलूचिस्तान के लोगों को वो गैस नहीं मिलती। हालांकि बलूचिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स भी निकलते हैं, मगर उसका फ़ायदा बलूची लोगों को नहीं होता, वो टोटली पंजाब को होता है दोस्तों। तो जो भी अपने अधिकारों के लिए, अपने हकूक़ के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाता है बलूचिस्तान में, उसे गायब कर दिया जाता है या तो फिर उसे मार दिया जाता है। कई सालों से ये काम पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से शुरू है, मगर आज वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। और ख़ास करके महिलाएं, बच्चे आज रास्ते पे उतरे थे, मगर उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो इस तरह दबाने का काम पाकिस्तान में हो रहा है। मगर पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो कुछ लोग हैं वो अपने मुल्क में, अपने गिरेबान में नहीं झाँकते। उनको चिंता है भारत के मुसलमानों की, जो कि यहाँ पे आराम से रह रहे हैं। तो ये प्रोपेगेंडा करके भारत के ऊपर उंगली करते हैं, और खुद के मुल्क में क्या हो रहा है उसके ऊपर कभी ये बात नहीं करेंगे। तो खैर दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं, इनके साथ हम तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हम इनके साथ जरूर है, हमारा सपोर्ट इनको हमेशा रहेगा। तो ऐसे ही आगे बढ़ो और भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकालो, ताकि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज को अकल आ जाए और आपका कुछ हो जाए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।